डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की जो सबसे पावरफुल फीचर है ना, वो है कि आप अपनी ऐड अपनी मर्जी की ऑडियंस को दिखा सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ऐड ऐसे पेरेंट्स को दिखाएं जो डीएचएल लाहौर में रहते हैं, या आप अपनी ऐड ऐसी फीमेल को दिखाएं जिनकी एज 18 से लेकर 35 तक है और वो इस्लामाबाद में रहते हैं, इस तरह की प्रिसाइज अंदाज में आप टारगेटिंग कर सकते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए। और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में वैसे भी कैंपेन की सक्सेस यानी कि आपकी एड की सक्सेस प्राइमरीली डिपेंड करती है दो चीजों पे। नंबर वन, आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन, आपने सही अंदाज में अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है। नंबर सेकंड, आपके आर्ट वर्क, जिसे हम की विजुअल्स या डिजाइन भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपके आर्ट वर्क अच्छे हैं और आपने सही अंदाज में अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन की है तो चांसेस आर हाई कि आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जब आप गूगल के ऊपर अपनी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपके पास ऑडियंस की टारगेटिंग करने की कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जब आप गूगल में अपनी कैंपेन रन करते हैं तो गूगल में ऑडियंस टारगेटिंग के 5 डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको तमाम मेथड्स, गूगल एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, ऑडियंस टारगेटिंग से रिलेटेड तमाम चीजों को एक्सप्लोर करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि जब आप गूगल के ऊपर अपनी कैंपेन रन करते हैं तो आपके पास ऑडियंस की सिलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। One more thing, this is an episode of Learn Google Advertising complete course जो कि मैंने 9 अगस्त 2025 को स्टार्ट किया था। इसमें मैं गूगल से रिलेटेड जो 2025 में अपडेट्स आए हैं वो सब के सब इस सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पीछे वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि गूगल ऐड क्या होती हैं, गूगल ऐड के ऊपर गूगल ऐड अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर पेमेंट की सेटिंग किस तरह की जाती है, गूगल कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, गूगल के अंदर अवेलेबल कैंपेन की कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस की थी मुख्तलिफ कैंपेन कि आपने गूगल डिस्प्ले कैंपेन कैसे रन करनी है, गूगल सर्च कैंपेन कैसे रन करनी है, गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन किस तरह रन करनी है, और यूट्यूब के ऊपर कैंपेन किस तरह रन करनी है। फिर हमने गूगल सर्च से रिलेटेड एडवांस जो ऑप्शन होती हैं कि आपकी मसलन क्वालिटी स्कोर किस तरह डिटरमिन होती है, ये सब चीज़ें इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ ऑडियंस टारगेटिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि गूगल के अंदर आपने प्रिसाइज अंदाज में ऑडियंस की टारगेटिंग किस तरह कर सकते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का सबसे अहम फेज और वो है टारगेटिंग। ठीक है, गूगल ऑडियंस टारगेटिंग ऑप्शन, यानी कि गूगल के अंदर टारगेटिंग करने की कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है। गूगल के अंदर ऑडियंस टारगेटिंग करने की 5 ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी मैं आपको अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि ऑडियंस टारगेटिंग करने की कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपने बहुत अच्छा डिजाइन बना लिया, आपके क्रिएटिव्स अच्छे हैं, बल्कि आपने डीवीसी वीडियो एनिमेटेड वीडियो बनाई। ठीक है, एट द सेम टाइम आपका बजट भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी ऐड सही ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं रही तो कैसे पॉसिबल है कि आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में कि आपको ये फ्रीडम होता है कि आप अपने जो टारगेट ऑडियंस है उसकी सिलेक्शन आप खुद कर सकते हैं, जबकि ये ऑप्शन हमें कन्वेंशनल मीडिया में नहीं मिलता, ट्रेडिशनल मीडिया में नहीं मिलता। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे ऐड चला दी, हम प्रिसाइज अंदाज में टारगेटिंग नहीं कर सकते। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में अगर प्रिसाइज अंदाज में आप टारगेटिंग नहीं करते तो इसका मतलब आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को प्रॉपरली यूज ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का सबसे अहम पॉइंट, ऑडियंस टारगेटिंग। ठीक है जी, हम आ जाते हैं अपने सिस्टम में। ऑडियंस टारगेटिंग करने के 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आप जाके यहाँ पे शेयर्ड लाइब्रेरी में ऑडियंस क्रिएट कर लें। दूसरा है कि आप कैंपेन के अंदर जाके जैसे जैसे कैंपेन क्रिएट करते रहते हैं तो वहीं पे रहते हुए आप अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से या ऑडियंस के हिसाब से आप वहां पे टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, न्यू कैंपेन के अंदर क्या, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा डेप्थ में आपको मजीद बता देता हूं। मैं चला गया डिस्प्ले की कैंपेन में। ठीक है,
कैंपेन क्रिएट करते हैं, उसी के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि आपने ऑडियंस टारगेटिंग को किस तरह प्रिसाइज अंदाज में करना है। ठीक है, हम कंटिन्यू किया और ये भी कंटिन्यू किया। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने टारगेटिंग करने के लिए कभी भी पाकिस्तान लेवल पे ऐड नहीं चलानी। आपने डिफरेंट सिटीज को एक ऐड ग्रुप में रखना है, मसलन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी को एक ऐड ग्रुप में रखना है। फिर आपने दूसरे शहर, फॉर एग्जांपल टीयर 2 सिटी जिसे हम कहते हैं, ये पाकिस्तान से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड, आप अपने कंट्री से रिलेटेड देखिए। ठीक है, आपने टीयर 1 सिटीज, आपने तमाम कंट्री को एक ही एड ग्रुप के अंदर रखकर नहीं चलाना, आपने स्प्लिट करने हैं। फॉर एग्जांपल 2-3 बड़े शहर एक एड ग्रुप में रख लें, फिर 2-3 बड़े शहर एक एड ग्रुप में रख लें, फिर टीयर 2 सिटीज एक एड ग्रुप में रख लें। उसका फायदा क्या होता है कि जब आप फ्यूचर में अपनी कैंपेन को एनालाइज करना होता है तो आपको पता चलेगा कि किन सिटीज से आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और किन सिटीज से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और उसकी बेसिस पे ही आप अपने जो एड ग्रुप है उनको ऑप्टिमाइज करेंगे। यानी कि ये नहीं होता कि आपने सिर्फ कैंपेन चला दी और कैंपेन ऐसे ही चलती रहेगी। कैंपेन को आफ्टर सम टाइम आपने उसको रिव्यू करना होता है, एनालाइज करना होता है, उसके बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज आप किस बेसिस पे करेंगे? अगर आपके पास आपको पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान के किस शहर के या किस ऑडियंस ने ज्यादा अच्छा बिहेव किया, जो अच्छा, जहां से अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहा है, जहां से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप उसी को ऑप्टिमाइज करेंगे ना। जहां से अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे आप उसको रोक देंगे। तो ये देखने के लिए कि अच्छे रिजल्ट्स कहां से मिल रहे हैं, आपने एड ग्रुप अलग-अलग क्रिएट करना। ठीक है, ये भी दो चीजें हैं, ये मैं पहले भी वीडियो में तकरीबन यूट्यूब में, गूगल डिस्प्ले में ये पहले भी बता चुका हूं, इनका डिफरेंस क्या है। प्रेजेंस का मतलब है आपकी एड, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये पाकिस्तान लिखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और पाकिस्तान लिखा और नीचे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, इसका मतलब है मेरी एड उन लोगों को दिखाई जाएगी जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में रहते हैं और करंटली भी पाकिस्तान में। जबकि प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब है मेरी एड उन लोगों को दिखाई जाएगी, यानी कि पाकिस्तान, अभी फॉर एग्जांपल मैं यूके में बैठा, ठीक है, और पाकिस्तान मेरे इंटरेस्ट में शामिल है। ठीक है, तो मुझे यूके में बैठी हुई भी आपकी ऐड दिखाई देगी क्योंकि पाकिस्तान मेरे इंटरेस्ट में शामिल है। इसका मतलब है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, जो लोकेशन आप सिलेक्शन करेंगे वो उस जगह पे प्रेजेंस है या वो लोकेशन उसके इंटरेस्ट में शामिल है, तो उसको भी दिखाई जाएगी। ठीक है, मैं अगेन पाकिस्तान में ऐसे कई लोग हैं जो यूके, यूएसए, जर्मनी और इस तरह के सिटीज में, कंट्रीज में रहते हैं और पाकिस्तान उनके इंटरेस्ट में होता है, और इसी वजह से आपकी एड उनको भी दिखाई देती है। और अक्सर ई कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स से रिलेटेड क्या होता है कि उनका बजट इस तरह जाया हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने देख के चलानी है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने किन को एड चला दिखानी है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे नीचे, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी हम आ रहे हैं ऑडियंस टारगेटिंग से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे आगे ये आ गया टारगेटिंग। ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग इज सेट अप फॉर यू। ठीक है, अब हम ऐड टारगेटिंग करेंगे और मेरे पास ये 5 ऑप्शंस आएंगे। गूगल में और स्पेसिफिकली डिस्प्ले में 5 ऑप्शन है, सर्च में थोड़े कम हो जाते हैं और यूट्यूब में भी थोड़े कम हो जाते हैं, वो उस वीडियो से रिलेटेड आप देखिएगा। ठीक है, ये 5 ऑप्शन लाइक सबसे ज्यादा डिस्प्ले में है, फिर इन्हीं में से मेरे ना एक ऑप्शन कम हो जाता है ऑडियंस सेगमेंट का, और फिर इसी तरह सर्च में भी एक ऑप्शन कम हो जाता है। ठीक है, इन दो का मतलब है ऑडियंस सेगमेंट एंड डेमोग्राफिक्स। इन दो का मतलब है कि आपकी ऐड किन लोगों को दिखाई देगी। ऑडियंस सेगमेंट्स एंड डेमोग्राफिक, आपकी ऐड किन लोगों को दिखाई देगी। कीवर्ड्स, टॉपिक्स एंड प्लेसमेंट का मतलब है आपकी ऐड कहां पे दिखाई देगी। ये चीजें ध्यान से देखनी है, आपकी ऐड किन को दिखाई देगी, ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक, और आपकी ऐड कहां पे दिखाई देगी, कीवर्ड्स, टॉपिक्स एंड प्लेसमेंट्स। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके बाद है प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पहले आपको जो आसान है वो बता देता हूं, जो इजी टू जो इजी टू कवर है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं। डेमोग्राफिक में अगर हम देखें, डेमोग्राफिक ऊपर चलाएंगे। ठीक है, डेमोग्राफी आपकी जेंडर आपने जो लिखा वो चेंज नहीं होता, एज आपकी ग्रेजुअल इंप्रूव होती रहती है। ठीक है, आपका डेमोग्राफिक में बहुत कम चेंजेस आते हैं। ठीक है, आपने जो डेमोग्राफिक होता है ये ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। ठीक है,
ऑडियंस सेगमेंट में जो इंटरेस्ट होता है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल आज मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग है, कल मेरा इंटरेस्ट एआई हो जाएगा, परसों मेरा इंटरेस्ट फैशन लाइफस्टाइल हो जाएगा, तो ये भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से डेमोग्राफिक के ऊपर आपने जो भी आपने एड ग्रुप बनाना, आप एक और चीज बताऊं, आपका एक एड ग्रुप में आपने ये नहीं करना कि सारे के सारे ऑप्शन यूज कर लेने। एक एड ग्रुप में आपने कभी भी सारे ऑप्शन यूज नहीं करने। आपको अच्छे रिजल्ट शायद मिल जाए, लेकिन आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकेंगे। आप किस बेसिस पे ऑप्टिमाइज करेंगे अगर आपने एक ही एड ग्रुप के अंदर सारी चीजें लगा दी, ठीक है। एक एड ग्रुप में आप डेमोग्राफिक, हर एड ग्रुप में आप डेमोग्राफिक जरूर यूज करें, और उसके साथ आप इसको किसी में ऑडियंस सेगमेंट को यूज करें, फिर डेमोग्राफिक के साथ कीवर्ड्स यूज करें, फिर डेमोग्राफिक के साथ टॉपिक्स यूज कर लें, फिर डेमोग्राफिक के साथ प्लेसमेंट यूज कर लें। ये मुख्तलिफ एड ग्रुप क्रिएट करके आप उनको रन करें, टेस्ट करें, जिसे हम टेस्टिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का यही तो फायदा है कि हमें टेस्टिंग करने की ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है। आप टेस्ट करें, रिजल्ट देखें कि आपको कहां से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जहां से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं आप उनको ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक है। अच्छा जी, पहले मैं डेमोग्राफिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। डेमोग्राफिक्स में आपके पास आती है मेल फीमेल, जेंडर आ गया, एज आ गया, पेरेंटल स्टेटस आ गया, ठीक है। पाकिस्तान में हाउस होल्ड इनकम की ऑप्शन नहीं होती, ठीक है। मैं इसको पेरेंटल स्टेटस को भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं रखता हूँ फीमेल। एक एड ग्रुप में आपने मेल और फीमेल को नहीं डालना, आपने मेल अलहदा रखने हैं, फीमेल अलहदा रखने हैं, फॉर द सेक ऑफ एनालाइजिंग इन द फ्यूचर एंड फॉर द सेक ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर एड इन द फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद मैंने रखा 18 से लेके 34 तक फीमेल, जो कि 18 से लेके 34 तक एक एड ग्रुप बनाऊंगा। फिर मैं फीमेल का 35 से लेके 54 तक का एक और एड ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। एक ही एड ग्रुप के अंदर आपने सब फीमेल्स को, तमाम एज ब्रैकेट्स को नहीं रखना। आपको पता ही नहीं रखे लगेगा कि कौन सी एज ब्रैकेट्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इसी तरह आपने मेल को भी इसी तरह मुख्तलिफ एज के अंदर आपने, अगर आपकी प्रोडक्ट मेल स्पेसिफिक भी है तो आपने उनका भी जो है एज के हिसाब से एड ग्रुप बना के उनके भी अलग अलग एड ग्रुप बना के चलाने, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑडियंस सेगमेंट्स पे। ऑडियंस सेगमेंट में हम देखते हैं कि जी ये आ गया, ठीक है। अभी मेरा, क्योंकि ये इसके अंदर मैं मल्टीपल टाइम चीजें यूज करता रहा, तो इस वजह से ये मेरे पास पहले ही सर्च में ऑप्शन अवेलेबल है। आपने क्या करना है, ब्राउज में जाना, ब्राउज पे क्लिक किया, ये ऑप्शंस आपके सामने आएंगी। डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, अफिनिटी, इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट्स, योर डेटा सेगमेंट, कंबाइंड सेगमेंट्स और कस्टम सेगमेंट्स, ये सब आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये ध्यान से देखनी है, ठीक है। डिटेल डेमोग्राफी, अभी डेमोग्राफी हमने देखी है, इसमें वहां पे एज, जेंडर और हाउस होल्ड इनकम थे। इसमें उससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है पेरेंटल स्टेटस, यानी कि अगर आप चाहते हैं आप अपनी एड ऐसे पेरेंट्स को दिखाएं जिनका बेबी 0 से 1 ईयर का है, या आप चाहते हैं कि आप अपनी एड ऐसे पेरेंट्स को दिखाएं जिनके प्री स्कूलर है, यानी कि 4 से 5 साल का के बच्चे हैं। आजकल ये वाले पेरेंट्स की ये लाइक इनको काफी ज्यादा ऐड दिखाई जा रही है। जो स्कूल गोइंग दोबारा पाकिस्तान में शुरू होने वाले हैं अगस्त में, 14 अगस्त के बाद 11 अगस्त को स्कूल शुरू होने वाले हैं। तो पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूल, पेरेंट्स ऑफ ग्रेड स्कूलर्स, पेरेंट्स ऑफ टीन्स, ठीक है, इनको ऐड दिखा के लाइक प्रिसाइज टारगेटिंग करें कि इन ही पेरेंट्स को आपकी ऐड दिखाई दें और किसी और को मत दिखाई दें। आपकी, जिसे कहते हैं प्रिसाइज टारगेटिंग से आपका बजट भी जाया होने से बच जाता है, ठीक है। पेरेंट्स में वो आ जाता है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने नीडो की ऐड चलानी है तो आपने इसको उसी हिसाब से, आपने के पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है डायपर की ऐड चलानी है, ठीक है, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं कि अपनी ऐड किनको दिखानी है, ठीक है जी। मैरिटल स्टेटस आता है, सिंगल है, रिलेशनशिप में है, मैरिड है। आपने अपने हिसाब से कि आपकी प्रोडक्ट किन के लिए है, अपना पर्सोना बनाना है, उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस की सिलेक्शन करनी है। जो सबसे अहम चीज है इसके अंदर वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद है वो जॉब से रिलेटेड होता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है जी। ये आ गया। इसी तरह एजुकेशन आ जाता है, आपने उसकी एजुकेशन और होम ओनरशिप स्टेटस देखना है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अफिनिटी में। आपको इसके अंदर क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट होता है कि फॉर एग्जांपल ब्यूटी एंड वेलनेस, ब्यूटी एंड वेलनेस मैंने क्लिक किया, ब्यूटी मेवन्स फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐसे लोगों को मेरी ऐड दिखाई देगी
जो कि फ्रीक्वेंट, जिनका इंटरेस्ट है, पीपल हु फ्रीक्वेंटली विजिट establishment that provide beauty related services such as hair salon, nail salon, tanning saloon and day spas। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो लोग जिनका इंटरेस्ट है, ये मैं अभी आपको टॉप रिलेटेड ऑडियंस सेगमेंट, टॉप ये मेरा आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी एड उन लोगों को दिखाई देगी जिनके इंटरेस्ट है और वो सैलून जाते हैं, जो जिनके इंटरेस्ट में भी सैलून है और जो सैलून जाते भी हैं, उनको आपकी एड दिखाई देगी। ठीक है, अफिनिटी के अंदर इंटरेस्ट वाले भी आ जाते हैं और इन मार्केट वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि इन मार्केट क्या होता है। आपने यहाँ से एक और चीज बता दूं, यहाँ से आपने ये रखा फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून, तो दूसरा भी आपने रिलेटेड रखना है। आपने ये नहीं रखना कि ऊपर फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून रख दिया, नीचे आपने एविड इन्वेस्टर रख लिया। ठीक है, तो ये दोनों इन दोनों में जिसे कहते हैं ना थीम सेम नहीं है। ये लाइफस्टाइल है, ये उसकी जिसे कहते हैं बिजनेस एटीट्यूड है, बिजनेस एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो आपने थीम बेस अलग-अलग इंटरेस्ट को एक ही एड ग्रुप में रखना है, अदरवाइज अगेन आपको नहीं समझ लगेगा कि कौन सा इंटरेस्ट आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है और आपने किस इंटरेस्ट को आगे लेके चलना है, किस इंटरेस्ट को आगे लेके नहीं चलना। आपने ये जिसे कहते हैं ना, हम रूटीन में, डिजिटल मार्केटिंग में हम रूटीन में टेस्टिंग करते रहते हैं कि कौन सा एड ग्रुप के अंदर कौन सा एज ग्रुप, कौन सा जेंडर, कौन सा सिटी, कौन सा इंटरेस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमने उसको आगे लेके चलना होता है। ये नहीं होता कि एक बार ऐड बना दे और बस वो चलती जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने टेस्टिंग करते रहना कि अब भी मुझे यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपने किसी और को बाद में कोई और बाद में इंटरेस्ट को आपने सिलेक्शन कर लिया, तो इसी तरह आपने सिलेक्शन मुख्तलिफ जिसे कहते हैं टारगेटिंग के लिए तो करके आपने उसकी टेस्टिंग करते रहना। ठीक है, ये आ गया अफिनिटी। अफिनिटी के बाद आ जाता है इन मार्केट और लाइफ इवेंट्स। इन मार्केट में क्या होता है कि लोग मैं अभी आपको टॉपिक्स बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अपैरल एंड एक्सेसरीज, ठीक है, बैग, कॉस्ट्यूम्स, बैग्स करते हैं। इसका मतलब है अफिनिटी और इसमें मतलब डिफरेंस क्या है? इसका मतलब है पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग बैकपैक्स, यानी कि लोग अभी बैकपैक्स को से रिलेटेड जो गूगल के ऊपर मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर सर्च कर रहे हैं करंटली, यानी कि आज की डेट में रिसेंटली, अब इनकी रिसेंटली कितने ड्यूरेशन होते हैं वो भी मेरे पास पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं है। आई विल ट्राई कि मैं गूगल से ये पूछूं कि इन मार्केट में नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, क्या टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, एनीवेज इसकी डेफिनेशन ये है कि वो लोग जो कि गूगल के ऊपर बैकपैक को परचेज करने से रिलेटेड या मुख्तलिफ बैकपैक को ब्राउज कर रहे हैं या मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ब्राउज कर रहे हैं, तो वो इस एड ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर इंटरेस्ट वाले लोग नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो कि इन मार्केट होते हैं, यानी कि एक्टिव होते हैं वो उनको बाय करने के लिए। ठीक है, और जबकि अफिनिटी में देखूं तो अफिनिटी में इन मार्केट वाले भी आ जाते हैं और इंटरेस्ट वाले भी आ जाते हैं। वो लोग जिनका अभी जो विलिंग टू बाय है और जिन अभी विलिंग टू बाय नहीं है, उनका इंटरेस्ट है, यानी कि वो मुख्तलिफ बैकपैक्स को देखते रहते हैं लेकिन वो एक्टिवली बाइंग मोड में नहीं है। ठीक है, जबकि इन मार्केट ऑडियंस में आपको वो ऑडियंस मिलती है जो कि एक्टिवली बाइंग मोड में होते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी आपने वही करना है, आपने अपैरल एंड बैकपैक्स तो आपस में रिलेटेड हैं लेकिन ऑटोज उसके साथ रिलेटेड नहीं है, तो आपने एक ही एड ग्रुप के अंदर ये तीनों नहीं रखने, 3 से 4 रखा करें ताकि आपको फ्यूचर में उनको ऑप्टिमाइज कर सके। आपने ऑटो व्हीकल इससे रिलेटेड नहीं है, हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा इन मार्केट का। अब आपको लाइफ इवेंट्स बता देता हूं। इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स में फॉर एग्जांपल बिजनेस क्रिएशन है, कॉलेज की ग्रेजुएशन है, जॉब चेंज कर रहा है, मैरिज होने वाली है, घर अपना मूव कर रहा है, ठीक है, रिटायरमेंट होने वाली है। इस तरह की अगर आपने पर्सोना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंज्यूमर पर्सोना बनाया कि कंज्यूमर का किस तरह का जो कंज्यूमर है आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकता है। उसके बाद आपने ये चीजें आपको ये चीजें भी पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज होगी तो मैं इसकी बेसिस पे अपनी एड दिखाऊंगा तो मुझे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं
योर डेटा सेगमेंट क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लोग आए, मैं अभी आपको ये भी बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लोग आए उनको उनको आप, वो आपका डेटा है, योर डेटा सेगमेंट, यानी कि आपकी वेबसाइट का डेटा, आपके यूट्यूब चैनल का डेटा, आपके कस्टमर की आपकी कस्टमर की लिस्ट जो आपके कस्टमर के पास पहले होगी वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है। और आपके ऐप यूजर का डेटा, तो वो योर डेटा वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। वो आपने किस तरह अपलोड करना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कंबाइंड सेगमेंट में आपने जो ऑडियंस क्रिएट की होती है आपने उनको कंबाइंड करना होता है, इसका कोई भी तरह बेनिफिट नहीं होता। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। कस्टम सेगमेंट में क्या होता है, कस्टम सेगमेंट में आपने कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करना होता है, ठीक है। मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, ये बहुत मजे की ऑडियंस होती है। ये यहाँ पे कस्टम सेगमेंट्स में, यहाँ पे ये कस्टम सेगमेंट्स, और यहाँ पे मैंने कस्टम सेगमेंट्स प्लस के साइन पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ रही है, मल्टीपल ऑप्शंस है। पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट आर परचेज इंटेंशंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, enter keywords describing your ideal customer interest or products and services they are actively researching to buy. Your ad will reach people with those interest or purchase intention based on your campaign settings such as marketing objective or bidding strategy, ठीक है। आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स देंगे कि कौन सा कीवर्ड लाइक लोग सर्च करें। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। और मैंने बाद में इसको कोमा देना, ठीक है। तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली उसके बाद नीचे मुझे ऑप्शंस दे देगा, एसईओ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। तो ये इनकी बेसिस पे ये वो लोगों, गूगल क्या करेगा, इसकी बेसिस पे एक ऑडियंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। एक ऑडियंस क्रिएट कर देगा कि वो लोग जो गूगल के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज या एसईओ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं और परचेज इंटेंशन है उनकी एक ऑडियंस क्रिएट कर देगा। फिर आप अपना डिस्प्ले ऐड उनको दिखा सकते हैं या यूट्यूब ऐड आप उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। ये गूगल सर्च की तरह नहीं है, ये वो कीवर्ड नहीं है जो कि जिनकी बेस पे आपने अपनी एड रन करनी है। ये वो कीवर्ड है जो कंज्यूमर, जो आपका प्रोस्पेक्ट गूगल के ऊपर यूज कर रहा है। अब गूगल आपको इन कीवर्ड्स को यूज करने वाले लोगों की एक ऑडियंस बना देगा। उस ऑडियंस को आपने यूज करना है, इन कीवर्ड्स को की बेस पे अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है और ऑडियंस को आपने यूज करना है। यहाँ पे आप देख देंगे ऑडियंस कीवर्ड, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे और आपकी ऑडियंस वहां पे सेव हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसी तरह एक और ऑडियंस है पीपल हु सर्च फॉर, ये इन दोनों में ऑलमोस्ट कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ओनली ऑन कैंपेन रनिंग ऑन गूगल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये गूगल प्रॉपर्टीज पे ही चल रहा होता है। तो इस दोनों में ये कीवर्ड्स ड्रिवन है। जो सबसे अहम चीज है इसके अंदर है वेबसाइट्स, ठीक है। वेबसाइट्स का क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कंपेटिटर की वेबसाइट डाल दी, मैं abc.com और उसके बाद मैं कॉमा दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद www.cde.com, ठीक है, कॉमा, फिर www.def.com, फिर कॉमा। फॉर एग्जांपल ये मेरे कंपेटिटर की वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि वो लोग जो कि मेरे कंपेटिटर की वेबसाइट्स के ऊपर आते हैं, ठीक है, ये कंपेटिटर की वेबसाइट की तरह वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, मेरी एड उन लोगों को दिखाएं, इन वेबसाइट्स पे नहीं दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि ये गूगल एडसेंस के साथ लिंक नहीं होती। जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं वो गूगल एडसेंस के साथ लिंक नहीं होती है, ठीक है। करने को कर भी लेते हैं, लेकिन क्यों कोई अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट को गूगल एडसेंस के साथ लिंक करके गूगल की एड वहां पे चलाए, वो उस तरह नहीं कोई भी करता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कंपेटिटर है, ये भी मेरा कंपेटिटर है, ये भी मेरा कंपेटिटर है, ये उनकी वेबसाइट्स है। अब जो लोग इन वेबसाइट्स के ऊपर आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उन लोगों को जो इन वेबसाइट्स के ऊपर आते हैं उनको अपनी ऐड दिखाऊं। उनको अपनी ऐड कहां पे दिखाऊंगा, गूगल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले पे, यूट्यूब पे, सर्च पे, वहां पे उनको आपकी ऐड दिखाएं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ऐड इन वेबसाइट्स के ऊपर चलेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है कंपेटिटर कि आपने अपने कंपेटिटर की ऑडियंस को अपनी ऐड दिखानी है, ठीक है। आपने सेव किया, सेव करने के बाद ये आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। ये बहुत ही सॉलिड ऑडियंस होती है। ये देखें जो ये आ गया
कस्टम ऑडियंस और कंपैटिटर का मैंने रखा कंपैटिटर ऑडियंस, ये वहां सेव करता जाऊंगा, यहाँ आता जाएगा, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऊपर को मैंने इसको क्लोज कर दिया ताकि मैं देख सकूं कि फ्यूचर में कि क्या मुझे इस बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं या नहीं मिले, ठीक है। ये नहीं करना, कीवर्ड्स भी इसी में रख दिया आपने, जो कीवर्ड ऑडियंस वाला इसी में रख लिया आपने, कंपैटिटर ऑडियंस भी इसी में रख लिया। अगेन आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस एड ग्रुप के अंदर ये ऑडियंस अच्छा परफॉर्म किए हैं, ये इसने अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। तो आपने अलग-अलग एड ग्रुप बनाए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं योर डेटा सेगमेंट। जो डेटा सेगमेंट के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, हम जाते हैं, ये बंद कर देता हूं मैं योर डेटा सेगमेंट के लिए, और मैं जाऊंगा टूल्स में, ठीक है। टूल्स में जाके आपके सामने आएगा शेयर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। शेयर्ड लाइब्रेरी में जाके आपने जाना है ऑडियंस मैनेजर में, ये आ गया, एक मिनट, शेयर, ये ठहरे मैं इसको दोबारा करता हूँ, ये नीचे मेरे पिक्चर की वजह से शो नहीं हो रहा। हम जाएंगे टूल्स में, क्योंकि अब हम क्रिएट करेंगे ऑडियंस। टूल्स में गए और ये आ गया शेयर्ड लाइब्रेरी, शेयर्ड लाइब्रेरी में ऑडियंस मैनेजर, ठीक है। टूल्स, शेयर्ड लाइब्रेरी और ऑडियंस मैनेजर, इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो आपने मुख्तलिफ ऑडियंस क्रिएट करनी होती है कि जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं या जो लोग आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब किया आपके चैनल को, उनकी एक ऑडियंस क्रिएट करनी है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से। जो डेटा सेगमेंट्स आप अभी कस्टम सेगमेंट आपको बताएं, आप वो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, कंबाइंड सेगमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस जो आप क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे बनती रहती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यो डेटा सेगमेंट पे क्लिक किया। वेबसाइट विजिटर, वो लोग जो कि आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। ऐप यूजर, वो लोग जो कि आपकी ऐप के यूजर हैं, या वो लोग जो कि आपके यूट्यूब के यूजर हैं, या आपके कस्टमर लिस्ट हैं, ठीक है। ये CSV फाइल में आपने इसको कस्टमर लिस्ट को अपलोड करना होता है, ये गूगल एनालिटिक्स के साथ या लीड फॉर्म सेगमेंट्स के साथ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेबसाइट और यूट्यूब है, ठीक है। और वेबसाइट के ऊपर हमने क्लिक किया, वेबसाइट के ऊपर हमने, और ये आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने नाम दे दिया वेबसाइट वेब 180 डेज या 90 डेज, ठीक है। विजिटर ऑफ वेब पेज या विजिटर ऑफ अ पेज विद स्पेसिफिक टैग। अभी आप स्पेसिफिक टैग यानी कि ये GTM के साथ चल रहा होता है, अभी आप वेब पेज के ऊपर रखेंगे और आप नीचे आ जाएंगे वेब पेज विजिट्स, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बता देंगे कि लास्ट 30 डेज में या लास्ट 90 डेज में जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, और डिफाइन एक्शन के आप क्लिक करके यहाँ पे आपने जो वेबसाइट का पेज होगा, जो लिंक होगा, वो आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इसका मतलब है वो लोग जो कि आपके वेबसाइट पे लास्ट 90 डेज में आए, इस पेज के ऊपर आए, उसकी आप एक ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट ऑडियंस, ठीक है। इट्स सो सिंपल, आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट के इस पेज के ऊपर लास्ट 90 डेज में आए हैं, उसकी एक ऑडियंस क्रिएट कर, ठीक है। अब क्या होता है कि आप इन्हीं लोगों को अपनी ऐड दोबारा दिखा सकते हैं, यानी कि आप ये, अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो इसको ऐड टू कार्ट कर लें, ठीक है। इसको क्या कर लें, ऐड टू कार्ट, यानी कि वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए लास्ट 90 डेज में, उन्होंने ऐड टू कार्ट के पेज को विजिट किया और उनको आपकी ऐड दिखाई, ठीक है। इसमें आप एंड और का भी को मजीद यूज कर सकते हैं। इसमें एंड का होता है कि एक्सपैंड द ऑडियंस ऑडियंस सेगमेंट टू पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शंस, ठीक है। वेब पेज विजिट्स, और इसमें भी आप रिफाइन कर सकते हैं कि वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट्स के ऊपर आए, या वो लोग जो यहाँ पे कोई और पेज भी दे दें, यानी कि आपने यहाँ पे एक पेज दिया कि जी मुझे www.abc.ac.com/CDE आपका पेज है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि इस पेज के अलावा मैं कोई और पेज भी देना चाह रहा हूँ, CDE के साथ साथ मैं चाह रहा हूँ DEF। वो लोग जो कि मेरे CDE पेज के ऊपर आए और वो लोग जो कि मेरे DEF पेज के ऊपर आए, और का मतलब है इस पेज पे आए या इस पेज पे आए, दोनों की एक ऑडियंस क्रिएट कर दो, ठीक है। ये होता है और का मतलब, ठीक है। एंड का मतलब मैं आपको बताता हूँ। अब एंड का मतलब क्या है, वो लोग जो कि मेरे वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने
इस पेज के ऊपर भी आए, ठीक है, दो दो चीजें होंगी ना, जो इस पेज के ऊपर आए और इस पेज के ऊपर भी आए, ये नैरो करती है, ठीक है। यहाँ पे अक्सर थैंक यू पेज यूज होता है जब आपने थैंक यू करने का वाला होता है ना, परचेजर वाला, तो आपने इसके अंदर से परचेजर निकालने होते हैं कि ये सारे लोग जो कि 100 लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, और उनमें से वही लोग आपने निकालने हैं जो कि आपके थैंक यू पेज के ऊपर भी आए हैं, ठीक है। ये परचेजर निकालने का एक ट्रिकी वे है, जरूरी नहीं आप इसी तरह ही निकालें, आप डायरेक्ट यहाँ पे थैंक यू पेज करके भी निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ। एंड की डेफिनेशन क्या होती है? एंड की डेफिनेशन होती है कि आपने बताया कि जी वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट के इस पेज के ऊपर आए हैं और उन्होंने इस पेज को भी विजिट किया, यानी कि दोनों चीजों को आपने यहाँ पे एंड की कंडीशन लगा दी कि दोनों पेजों को उन्होंने विजिट किया तो ऑडियंस बनेगी। इसमें नैरो हो जाती है ऑडियंस। जबकि और में क्या होता है कि आप इसके ऊपर भी आए हो या इसके ऊपर भी आए हो, ठीक है, दोनों में से जहां मर्जी इसके ऊपर आ जाए, ठीक है, इसके ऊपर भी आ जाए, ठीक है, यानी कि दोनों ऑडियंस आपकी क्रिएट हो जाएगी, इसमें एक्सपैंड हो जाती है ऑडियंस, ठीक है। तो ये भी आप मुख्तलिफ ऑडियंस को ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको इस तरह ऑडियंस क्रिएट करने से, ठीक है। ये आ गया वेबसाइट से रिलेटेड, मैं इसको कैंसिल करता हूं। आपने सिर्फ उसके बाद क्रिएट ऑप्शन करनी है, तो मजीद चीजों को नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं यूट्यूब यूजर्स से रिलेटेड, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने ऑडियंस का नाम दूंगा, सिलेक्ट है चैनल, जिस चैनल के से रिलेटेड मैंने ऑडियंस को क्रिएट करना है, ठीक है, मेरा चैनल आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूं कि इसमें ऑप्शंस कौन कौन से, व्यू एनी एड, यानी कि उसने मेरे चैनल की कोई भी वीडियो देखी हो, वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल की कोई भी वीडियो देखी हो, या वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल की कोई स्पेसिफिक वीडियो देखी हो, या वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो एज एन एड देखी हो, या वो लोग जो मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो, कोई स्पेसिफिक वीडियो एज एन एड देखी हो, ठीक है, या वो तमाम लोग जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, या वो तमाम लोग जिन्होंने मेरे चैनल के पेज को विजिट किया हो, या वो कोई भी ऐसा बंदा जिसने मेरे चैनल की कोई भी वीडियो को लाइक किया हो, या कोई भी ऐसा बंदा जिसने मेरे प्लेलिस्ट के जिसमें मेरी कोई भी वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में डाली हो, ठीक है, तो उनको मेरी एड दिखाओ लाइक। और ये एक्शन है 30 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज का, इस तरह मैं 90 डेज के अंदर करता हूँ कि वो लोग जिन्होंने जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने मेरे विजिट किया हो मेरे चैनल के ऊपर लास्ट 90 डेज में, मुझे उन लोगों को अपनी ऐड दिखानी है। तो मैं इस तरह की एक ऑडियंस बना के कंटिन्यू करूंगा, और अपनी एक कंटिन्यू करूंगा तो मेरी ऐड सेफ हो जाएगी, और फिर मुझे ये एक ऑडियंस बन जाएगी। अब ऑडियंस कहाँ पे जाएगी मैं अभी आपको जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। जहां पे अभी हम पहले देख रहे थे ना, तो ये ऑडियंस आपको वहां पे दिखाई देगी। ये आ गया, ये आ गया, और अब हम आ जाते हैं कंटिन्यू, आ गया। यहाँ पे अभी हम कस्टम सेगमेंट्स भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ऑडियंस सेगमेंट के अंदर प्लेसमेंट रह गया है और कीवर्ड्स रह गया, ठीक है। और ये हम इसके जरिए हम रीटारगेटिंग की भी ऑप्शन कर चुके हैं। ये यहाँ पे आपको ऑडियंस दिखाई देगी, ठीक है। ब्राउज में जो डेटा सेगमेंट, ठीक है, जो डेटा सेगमेंट में जो जो आपने वहां पे ऑडियंस क्रिएट करेंगे आपको यहाँ पे वो ऑडियंस दिखाई देगी। यूट्यूब यूजर आ गया, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके ये ऑडियंस बन गई, ठीक है जी। अब आ गया, ये दो चीजें होगी। अब तीसरी चीज जो है वो है कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। डेमोग्राफिक हो गया, ऑडियंस सेगमेंट हो गया। कीवर्ड्स में क्या होता है कि आपकी ऐड, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कोर्स, मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के कोर्सेज बेचना चाहता हूं, तो मैं ये सर्च किया, अब ये मैंने क्लिक किया, अब मेरी ऐड कहाँ दिखाई देगी? मेरी ऐड ऐसे वेबसाइट्स पे दिखाई देगी जहां पे डिजिटल मार्केटिंग डिग्री कोर्सेज से रिलेटेड कंटेंट होगा। मेरी ऐड उनको दिखाई नहीं देगी जो डिजिटल मार्केटिंग डिग्री कोर्सेज करना चाहते हैं। इसका मतलब है लाइक बाय डिफॉल्ट उस वेबसाइट पे वही लोग आएंगे ना जो ये करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है? मेरी ऐड ऐसी वेबसाइट्स पे दिखाई देगी जहां पे डिजिटल मार्केटिंग डिग्री कोर्सेज से रिलेटेड कंटेंट होता है,
ठीक है, ये कीवर्ड का इस तरह आपने कीवर्ड की सिलेक्शन करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, टॉपिक्स में भी क्या होता है कि आपने टॉपिक्स की सिलेक्शन की। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाह रहा हूँ हॉबीज, जॉब्स एंड एजुकेशन, ऊपर ही ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे लोग ब्यूटी एंड फिटनेस और फेस एंड बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, फेस एंड बॉडी केयर। ठीक है, अब मेरी ऐड कहाँ दिखाई देगी? ऐसी वेबसाइट्स पे दिखाई देगी जहां पे फेस एंड बॉडी केयर से रिलेटेड कंटेंट होगा। ठीक है, कहाँ पे आपकी ऐड दिखाई देगी? इसका मतलब, टॉपिक्स का मतलब क्या है कि आपकी ऐड ऐसी वेबसाइट्स पे, ऐसे यूट्यूब चैनल पे दिखाई देगी जहां पे फेस एंड बॉडी केयर से रिलेटेड कंटेंट होगा। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर ऐसी वेबसाइट पे लोग भी तो वही विजिट करेंगे ना, तो आपको यहां से भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, ये आ गया टॉपिक्स। और उसके बाद हम कर लेते हैं एक और ऑप्शन, हमारी लास्ट बच गई है प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने ऐड दिखानी है पाकिस्तानी ड्रामा में, कोई स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल या वेबसाइट के ऊपर आप अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं, तो आप एंटर करेंगे और जो आपकी वेबसाइट होगी, अगर वो गूगल एडसेंस के साथ लिंक होगी, आप पहले देख लीजिएगा कि वहां पे कोई ऐड चल रही है या नहीं चल रही। फिर आपने उस वेबसाइट्स का लिंक लेके यहाँ पे एंटर में डाल देना है और आपने ऐड प्लेसमेंट कर देना। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ऐड ऐसी जगहों पे दिखाएं जहां पे पाकिस्तानी न्यूज चलती हो, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पाकिस्तानी न्यूज लिखेंगे और आपके सामने वेबसाइट्स आ जाएंगे, यूट्यूब चैनल आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल समा टीवी पे दिखाना चाह रहे हैं, दुनिया न्यूज पे दिखाना चाह रहे हैं, जियो न्यूज पे दिखाना चाह रहे हैं, आज टीवी ऑफिशियल पे दिखाना चाह रहे हैं, आप किस चैनल पे 92 न्यूज पे दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चैनल आ गई। इसी तरह ये यूट्यूब वीडियोस आ गई कि आपने ये जो अभी रिसेंटली है, पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट अपडेट 9 AM न्यूज है, 94.7 है। मैन मिसिंग फॉर 28 years फाउंड, ये 1,34,000 व्यूज है। आप यहाँ पे अपनी ऐड दिखा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये वेबसाइट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल techie.com है, इसी तरह साइंस, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। ये वेबसाइट आप एक बार खोल के चेक कर लीजिएगा, फिर आपने इनके ऊपर अपनी एड चलानी है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तानी ड्रामा, ठीक है, पाकिस्तानी ड्रामा से रिलेटेड चैनल्स के ऊपर अपनी ऐड दिखाएं, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख देंगे और आपके सामने यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस और वेबसाइट्स आ जाएंगे। आप इनमें से पिक एंड चूज कर लेंगे। पिक एंड चूज करने के बाद आप अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 तरह की ऑडियंस की सिलेक्शन है: ऑडियंस सेगमेंट, कीवर्ड, टॉपिक्स, प्लेसमेंट, और एक जो रह जाता है, कौन सा रह गया हमारा, डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूं, आपने ये नहीं करना कि तमाम को एक ही एड ग्रुप के अंदर रखने, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से एड ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके लिए जरूरी है कि आप एक एड ग्रुप में सिर्फ एक तरह की आपने सिलेक्शन करें ऑडियंस के साथ, आपने यानी कि डिटेल डेमोग्राफिक के साथ प्लेसमेंट की सिलेक्शन कर लें, या डिटेल डेमोग्राफिक के साथ टॉपिक की सिलेक्शन कर लें, या डिटेल डेमोग्राफिक के साथ कीवर्ड की सिलेक्शन। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में 2 हिस्से कवर कर चुके हैं: ऑडियंस टारगेटिंग और रीटारगेटिंग की ऑडियंस, वेबसाइट के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। तो अब मैं वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा गूगल सर्च से रिलेटेड कीवर्ड मैच टैग कौन कौन से होते हैं, गूगल एड ऑप्शन किस तरह परफॉर्म करती है, और आपने अपने लिंक कैसे करना है यूट्यूब को गूगल एड अकाउंट के साथ। बल्कि मैं यहीं पे दिखा देता हूँ अभी थोड़ा, ठीक है, उसके बाद मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, फिर आपने मुख्तलिफ कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, फिर आपने गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरह यूज करना है, और हाउ टू गेट एक्सेस फ्रॉम क्लाइंट ऑन देयर गूगल एड। ठीक है,